दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग ओझा। 105 दिन हो गया डॉक्टर रितु सिंह के इस प्रोटेस्ट को, लेकिन जानने और समझने की बात यह है और एक महीन बात आपको बताने जा रहा हूं कि 105 दिन से जो बेटी बैठी है उसका नेता कहां बैठा है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दलित बेटी की बात नहीं करता है, दलितों की बात नहीं करता है, तो वो नेता नहीं, अपना सिंहासन चलाने के लिए, अपना साम्राज्य चलाने के लिए, अपनी विचारधारा को पसारने के लिए ही राजनीति में कदम जमा रहा है। उनको वोट तो दलितों का चाहिए साहब, उनको वोट SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का चाहिए साहब। लेकिन अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग प्रोटेस्ट पे बैठता है, अपने हकों अधिकार की बात करता है, तो चाहे बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो या अन्य पार्टी का नेता हो, उससे उसका दूर दूर तक नाता नहीं रहता है। कारण क्या है कि वो बहुजन समाज से आता है, कारण क्या है कि वो अछूत है। और ये आज भी राजनीति में हो रहा है, वो चाहे बड़का खेमा हो या छोटका खेमा हो। इस राजनीति को खत्म करने के लिए हमें डॉक्टर रितु का समर्थन करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर खाने के लिए ही पैदा हुए हो तो आज ही मर जाओ। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं ना, अगर डॉक्टर रितु के समर्थन में नहीं आते हैं तो बाबा साहब की लाइन उनके लिए ही है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय पे एक बार आए जरूर, क्योंकि जब आप लोग आओगे तो ये मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगी तो हमको मालूम है साहब कि सविता रॉय जो है वो मजबूर हो जाएंगी, घुटने टेक देंगी। क्योंकि RSS का जितना लोग है ना, वो घुटना टेका है। आप आज़ादी का इतिहास उठा लीजिए या आज़ादी के बाद का इतिहास उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का चापलूसी करने वाला कौन, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे तो जरूर संवार कर की औलादें आएंगी। और सबसे ज्यादा अंग्रेजों से लड़ने वाला कौन, तो बहुजन समाज के लोग आएंगे। लेकिन आज बहुजन समाज की एक बेटी, जिसे RSS की कार्यालय में पढ़ाई गई सविता रॉय द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तब कोई नहीं आता है। कारण आप लोग समझते हैं, समझिएगा जरूर। अब आप तब समझोगे, अनुराग ओझा के बोलने से आप लोग नहीं समझोगे। आप लोग तब समझोगे जब यहाँ पे आओगे इस प्रोटेस्ट में। तो आप लोग एक बार आइएगा जरूर। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जिन जिन दलितों ने पढ़ लिया है ना, अब उनको सरकार और सिस्टम चाहता है कि इनको कैसे दरकिनार किया जाए। एक होता नहीं है कि एक चिड़िया आती है, वो दाना चुनती है, अब उसी के साथ में सारे जब चिड़िया आ जाती हैं तो पूरा दाना चुन जाती हैं। तो बहुजन समाज को एक दाना बना दिया गया है। समझने की बात है, आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। और जितने भी नेता हैं ना, वो चिड़िया बन गए हैं। जहां फायदा होगा तहां झुंड भर पहुंच जाएंगे, इकट्ठा ही पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पे कोई वैसा मंच चल रहा होता और डॉक्टर रितु के समर्थन में अगर 1 लाख भीड़ होती, कहते कि हाँ नई दिल्ली का वोट पूरा डॉक्टर रितु जहाँ कहेंगी वहां देंगे। तो जितना भी नेता है ना, चाहे बहुजन समाज का हो या अन्य पार्टियों का हो, उस सब का सब कहता, बहन जी ध्यान रखिएगा, हम तो आप ही के समाज के हैं। बहन जी ध्यान रखिएगा, हम तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं। अरे भाई आप जवाब दीजिए कि डॉक्टर रितु किनकी विचारधारा को लेकर चलती हैं? वो भी तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है ना, वो भी तो मान्यवर काशीराम की विचारधारा को लेकर चल रही है ना, वो भी तो फूले पेरियार की विचारधारा को लेकर चल रही है ना। लेकिन आज आप लोग नहीं आ रहे हो। तो आप लोगों को तब देखिए, एक चीज कहते हैं और मानस में भी लिखा हुआ है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी हो चारी। जो आपके दुख में ना आए ना, उसे सुख में जब वो आए तो दरवाजे से खदेड़ देना चाहिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जागो बहुजन जागो का मिशन जरूर चलाएं और डॉक्टर रितु के समर्थन में जरूर रहें। धन्यवाद।